ब्रदर ओके, ये जो भी पॉइंट ए 50 मिनट पॉइंट बी में। है, ये इसको आप आंखें खोल के देख लो एक बार। मैं यहाँ पर जो है ड्रॉ भी कर लेता हूँ, तब तक आप देखो। मैं सबको ड्रॉ करके ग्रुप में भी भेजता हूँ। ब्रदर ये 15 मिनट में काम लगेगा कि और 30 मिनट 1 आवर 1 2 बूम वाला। भाई देख लो शांति से, उसके बाद पूछो क्या पूछना है आपको। ये अभी आप देखोगे तो शॉक हो जाओगे भाई कि किस तरीके से ये 4 आवर, ये सारे कैंडल स्टिक का और ये सेशंस का कोरिलेशन है। बहुत तगड़ा कोरिलेशन है। और ये कोरिलेशन ही आपको ट्रेड करना है, और इसके बाद ये देखने के बाद आपको किसी को भाई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, सबको अनफॉलो कर दो। आपको मार्केट में जो है वो की आपका एरिया मिल गया कि कहाँ से आपको किस तरीके से आपको मार्केट का मूव कैप्चर करना है। ओके, तो अभी तक का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से मैंने सारा पिछले कुछ दिनों का आपको दिखाया कि किस तरीके से एग्जैक्ट आता है पॉइंट ए पर, पॉइंट टू सॉरी पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री। एंड वहाँ से मार्केट जो है अभी देख लो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो आपको मैंने देखने बोला था, वो इस तरीके से दिख रहा है। 1 2 3, 1 2 3। दिस इज 1 2 3, 1 2 3। हो सकता है यहाँ से नीचे आए। ओके, सो लेट्स शेक 4 आवर टाइम फ्रेम। अभी ये देखो और मुझे बताओ ये क्या लग रहा है आप लोगों को। इसलिए मैंने बोला था 15 मिनट टाइम फ्रेम की, इसे ध्यान से देखो। और मुझे चैट बॉक्स में बताओ आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे देखने दो आप लोग कितना टाइम स्पेंड करते हो चार्ट पे, एंड कितना आप लोगों को चार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पता है। सिंपल चीज़ है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है। यहाँ से ऑब्जर्व करो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या यहाँ पे सिमिलरिटीज क्या है इसमें, बस इतना बताना है आपको। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। कोई कुछ पूछ रहा था। देखो भाई, बहुत आसान है। ये हर कोई जो कैंडलस्टिक है 4 आवर की, ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है, पॉइंट 1, पॉइंट 2। ओके, पॉइंट 1, सॉरी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ओके, हर किसी पॉइंट 1 पॉइंट 2 को देखो। हर किसी पॉइंट, हर कोई जो पॉइंट है वो एक तो 4 आवर कैंडलस्टिक का हाई लगाने आया है, या फिर 4 आवर कैंडलस्टिक का लो लगाने आया है। मतलब इट्स आइदर अपर वीक ऑफ द 4 आवर कैंडलस्टिक और डाउन वीक ऑफ द 4 आवर कैंडलस्टिक। देखो यहाँ पे 4 आवर का अपर वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का अपर वीक। ओके, दिख रहा है भाई। समझ रही चीजें कैसे होते हैं मार्केट में। 4 आवर का अपर वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का अपर वीक, 4 आवर अपर वीक, 4 आवर डाउन वीक। फोर यहाँ पर अलग सिचुएशन है, यहाँ पर 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर अपर वीक, 4 आवर डाउन वीक। भाई दिस इज, ये काउंटलेस है भाई। ये आपको इसको काउंट नहीं कर सकते इतना। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ही ये है। और इसी तरीके से मार्केट चलता है कि भाई हर कोई 4 आवर कैंडलस्टिक वीक बनाएगी, या फिर अगर वो हाई भी बनाती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट 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 प्रोबेबली इन्हीं सेशन के दौरान बनाएगी। ओके, एक तो प्री लंदन में, या फिर जो है हर किसी सेशन में बनाती है, लेकिन हमें जो कैप्चर करना है पर्टिकुलरली जो 1 2 3 जो स्ट्रक्चर है, वो हमें कैप्चर करना है प्री न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में। ओके, तो भाई ये मैजिकल चीजें है जो आप देखते ही नहीं हो चार्ट्स पर, जो आपको कब का प्रॉफिटेबल बना चुकी होती है, लेकिन आप यहाँ पे मार्केट में जो है टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन आपको सिर्फ भाई कूदना है मार्केट में किसी तरीके से। एक लॉट दो लॉट खोल दूं। आप लोगों को लगता है कि ये एक लॉट दो लॉट बहुत इजी चीज है, आप लोग इजीली एक बटन दबा के मार्केट में भाई एक लॉट छोड़ देते हो। आपको पता है एक लॉट बाय करने के लिए कितना फंड लगता है? किसी को पता है? चैट बॉक्स में बताओ। 1 लाख बाय कर, 1 लाख, $1 बाय करने के लिए, सॉरी, एक लॉट बाय करने के लिए आपको मार्केट में, अगर आपके पास मार्जिन नहीं है, तो आपको कितना फंड लगेगा? ये आपको सर थाउजेंड इजी, डॉलर क्या? $1000। एक लॉट के लिए
$10 नहीं भाई, एक लॉट के लिए, एक लॉट अगर आपको मार्केट में थ्रो करना है तो आपको लगता है वन एक सी लाख डॉलर एक एक करोड़ लाख डॉलर 1 करोड़ दस रुपए हजार लगते डॉलर हैं अराउंड। ओके, हाँ 80 लाख रुपीज लगते हैं, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि भाई 1 CR, और वो एक लॉट बाय करते वक्त आप बिल्कुल भी वहां पे आपको आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो भाई, सिर्फ बाय करना है, सेल करना है, आपको सिर्फ वो मार्केट में जो आपके अकाउंट में दिखता है ब्लू PNL वो देखना है, एंड सिर्फ जब भी आते हैं मार्केट में आपको ट्रेंड ढूंढनी है। ओके, तो भाई ये जो 10 लॉट्स आप थ्रो करते हो तो आप 10 CR से वहां पर ट्रेड कर रहे हो, 10 करोड़। ओके, तो ये जो इसलिए बोलते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है फोरेक्स में, क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज ही इतनी तगड़ी है भाई, मिनिमम अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको चाहिए होते हैं $1000। ओके, एक लॉट के लिए आपको 1 CR चाहिए। तो ये सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे आपको फोकस नहीं करना है, ये सिंपल जो चीज़ें हैं जो मार्केट बना रहा है आपके आंखों के सामने, इसको आपको देखना नहीं है, एंड आपको सिर्फ वो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो फॉलो करते हैं लोगों के। तो यही होता है स्ट्रक्चर भाई, ये स्ट्रक्चर है मार्केट का मेन। 4 आवर कैंडलस्टिक आएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये जो मार्केट का हाई लो स्ट्रक्चर होता है जो आपने बुक्स में पढ़ा है, जो बाकी के लोग सिखाते हैं भाई, ये हाई, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर देखने में बहुत आसान है भाई, लेकिन आपने देखा कि ये ऐसे भी हो सकता है, दिस विल नॉट ब्रेक दिस हाई, दिस विल ब्रेक दिस लो एंड देन गो अप। ओके, ये आपको नहीं पता है, ये पूरा मैनिपुलेशन है, मैं आपको बताऊंगा ये मैनिपुलेशन से कैसा कैसे आप लोगों को बचना है, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा, ऐसे नहीं कि भाई ये सिचुएशन में ये करो वो। ओके, तो आपको बायस दूंगा कि भाई किस तरीके से ये जो मार्केट में मूवमेंट हो रही है, ये जो है ये फेक मूवमेंट है, ये मार्केट को जो है नीचे की तरफ आना है, देन ऊपर की तरफ ही मार्केट जाएगा। ओके, तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर सब लोगों को पता चल गया कि भाई ये जो 4 आवर का हमारा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, ये है 4 आवर कैंडलस्टिक का एक तो हाई पॉइंट या फिर अपर विक या फिर लो पॉइंट या फिर लोअर विक। ये 4 आवर का कैंडलस्टिक यहाँ पे आते हैं अपर विक बनाने और लोअर विक बनाने के लिए, और यही इन पर्टिकुलर सेशंस में ही आएंगे, ये कैंडलस्टिक ओपन होंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो 1 आवर पे, लेट्स लुक एट दिस भाई, हर कोई यहाँ पे फोकस करो 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, एरोज रिमूव कर देता हूँ। तो गाइज ये अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो ये कंफ्यूजिंग ही लगेगा, क्योंकि भाई ये इतना आसान नहीं है, ये आपको बार बार देखना पड़ेगा, ये ईयर्स ऑफ नॉलेज है, आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, यूट्यूब पे यूट्यूब नहीं, किसी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। दिस इज द हेज फंड लेवल थिंग यू आर सीइंग राइट नाउ। ओके, इसके साथ हम डेटा ज्वाइन करते हैं तो आपका एक्यूरेसी जो है या फिर आपका जो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, जो आपका प्रॉपर गेम है मार्केट में, आपको पता चलेगा क्या होता है। ओके, सो वी आर ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ। हमें पता है कैंडलस्टिक्स कब ओपन होती है, एक ओपन होती है सुबह वाली, जो ओपन होती है वो होती है 7:30 को। ओके, लेट्स लुक एट 7:30, 7:30 को ओपन हुई, वो कैंडलस्टिक क्लोज हो गई 11:30 को। ओके, तो लुक एट दिस, 11:30 कैंडलस्टिक ने क्या किया, 11:30 कैंडलस्टिक ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया। ओके, ये 4 आवर कैंडलस्टिक का आपको मैं ब्रेकडाउन बता रहा हूँ सेशंस के अंदर। ओके, सब लोग ध्यान से देखो, ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ एशियन सेशन में। ओके, 11:30 को ओपन हुआ, आया लंदन सेशन में, लोअर विक बनाई 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ओके, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, लेकिन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गया, तो ये बनाई इसने लोअर विक एंड देन ऊपर की तरफ गया। ओके, सो ये सेम स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में इस टाइम फ्रेम पर भी। तो ये 7:30 कैंडलस्टिक ओपन का टाइमिंग है, 7:30 को मार्केट आया नीचे की तरफ, 7:30 कैंडलस्टिक ओपन हुई, मार्केट आया नीचे की तरफ, या फिर हो सकता है उसके पहले भी आपको सेलिंग देखने मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है 5:30 से 5:30 से यहाँ पे जो है मार्केट नीचे की तरफ आया, जो 4 आवर कैंडलस्टिक है उसने वो ओपन हुई 7:30 को, प्री न्यूयॉर्क सेशन में इसने लो बनाया, लोअर वीक बनाई एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ गई। ओके, अभी ये अपर वीक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे जो 11:30 की कैंडलस्टिक है वो भी ओपन होगी,
और वो भी यहाँ पे अपर वीक बनाएगी। देखो 11:30 की कैंडलस्टिक ओपन हुई, इसने अपर वीक बनाई और 0.2 पर जो है वो आप लोग यहाँ पे सेल किया है हमने, लेट से 0.2 पर। जो 4 आवर के कैंडलस्टिक ओपन हुई 11:30 को, वो कैंडलस्टिक ओपन होते ही गई ऊपर, अपर वीक बनाया इसने और फिर नीचे की तरफ आई। ओके, तो ये 1 आवर कैंडलस्टिक हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये 4 कैंडलस्टिक्स मिलाकर एक 4 आवर की कैंडलस्टिक ओपन हुई है। तो क्या हुआ यहाँ पे ये 11:30 है, यहाँ पे 4 आवर कैंडलस्टिक का स्टार्ट है। तो दिस कैंडल ओपन हेयर, अपर विक बनाया यहाँ पर और फिर नीचे की तरफ गया। तो ये 0.3 का हमारा मूव है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल राइट है। प्राइस ओपन हुआ 11:30 को, ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ। ओके, 11:30 को ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ, इसने एक जो है वो हाई लगाया, फिर नीचे की तरफ आया, लो लगाया, ये विक बनाई और ये जो है जो 7:30 की कैंडलस्टिक है वो ओपन होने वाली थी तो मार्केट ऊपर गया। देन 7:30 के कैंडलस्टिक ने ऊपर की तरफ विक बनाई 0.1 पर। ओके, ये 0.1 पर भी हो सकता है, कभी 0.2 पर भी हो सकता है, लेकिन आप ये स्पेसिफिक जो कैंडलस्टिक्स ओपन होती है 4 आवर की, वो 4 आवर का जो ओपन होता है वो 4 आवर का ओपन ये विक बनाने के लिए आता है। तो 4 आवर ओपन हुआ, ऊपर की तरफ विक बनाया, देन नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पर आप जो है वेट कर रहे हैं 0.2 के लिए। ओके, आपके एक्सपर्टाइज पे भाई, आपको कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा लगता है उस पर डिपेंड है। आप एक तो 0.1 का सेल मूव कैप्चर कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ पर जो है मार्केट आया 11:30 की कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुई, देन हमें 0.2 दिया और हमें पता है जो रिटेलर है वो यहाँ पे इतने क्वांटिटी में यहाँ पे शॉर्ट करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है भाई पॉइंट जो है मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे शायद कुछ न्यूज हो सकती है उसकी वजह से यहाँ से नीचे आया। लोगों को लगेगा कि भाई ये नीचे जा रहा है मार्केट, ये लेवल्स ब्रेक कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई भिंचोत। यहाँ पे हम तो चूतिया पकड़ रहे, इतना ये स्ट्रक्चर पढ़ के लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले रहे, तो यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे भाई। और हमें पता है 11:30 का जो कैंडलस्टिक ओपन होगा, ये आप देखेंगे लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म पे पता चलता है कि भाई लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो इनको करने दे शॉर्ट, हम लॉन्ग जाएंगे। तो मार्केट में लोग यहाँ से ऑलरेडी शॉर्ट कर रहे थे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर गए और मार्केट ने जो है 11:30 के कैंडलस्टिक के लिए लोअर वीक बनाई, जहाँ पे हमें 0.2 मिल गया। देन यहाँ पे आपका गेम चालू होता है, यहाँ पे 15 मिनट पे आप किस तरीके से जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। तो 4 आवर कैंडलस्टिक ने क्या किया, जो 11:30 की थी वो ओपन हुई, उसने लोअर विक बनाया। हमें पता है ये जो सेलिंग आ रही है ये सेलिंग नहीं है भाई, ये लोअर विक बना रही है। तो जहां पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, देख ये पूरा स्ट्रक्चर देख लो भाई, पूरा स्ट्रक्चर देख लो, ये प्रॉपर रिटेलर को ट्रैप किया गया है इस वाले मूव में। मार्केट ऊपर आया, मैं बोल रहा हूँ भाई मार्केट में सेल मत करो, गोल्ड जो है वो काफी बुलिश है, लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। 0.2 पे आया, हमें पता है हमने अगर यहाँ पे सेल भी किया है कभी, तो हमने यहाँ पे जो है टाइम पे ट्रेड एग्जिट यहाँ पे कर दिया है, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि ये जोन के नीचे हम स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे। वो आपका खुद का गेम आपको डेवलप करना पड़ेगा, किस तरीके से एंट्री करनी है। देखो मार्केट आया भाई नीचे की तरफ, ये प्रीवियस लो सारे ब्रेक कर दिए, वो भी 1 आवर के कैंडलस्टिक ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, वीक बनाया, ये जो जोन था ये भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमें जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम का कोई भी क्लोजिंग मिलता है तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड लगाते हैं। ये किसी रिटेलर के साइड में बैठ के, किसी रिटेल ट्रेडर के साइड में बैठ कर इसको बाय मत करना, वो आपको बोलेगा भाई कहाँ पे बाय कर रहा है, क्योंकि वहां पे भाई इसका स्टॉप लॉस लगा है, जहां पे हमने बाइंग की वहां पे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया था या फिर जो लोग सेल कर रहे हैं, उन लोगों का, सब लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ब्रेक के बाद इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर रखा, हमने यहाँ पे बाय किया और जहाँ पे हमारा जो पुश आता है वहां पे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड देन प्राइस वहां पे घूम के मुझे नहीं लगता फिर से जल्दी आएगा। जो आएगा तो यहाँ पे अभी जो गोल्ड में सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आ भी सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो वॉर का सिचुएशन है, कभी यूएसडीटी के यूएस डॉलर के लिए अच्छा डेटा आ रहा है, तो जून तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बना के फिर नीचे की तरफ जो है या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जो जून तक है वो नीचे की तरफ जा सकता है थोड़ा, और जून में जो है यूएस का डेटा आ रहा है और वो डेटा के हिसाब से मार्केट में जो है बैड डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून के बाद यूएस डॉलर के लिए, तो उसके बाद जो है गोल्ड शूट हो सकता है। तो उसके पहले ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा, लेकिन ये रिट्रेसमेंट इतने आसानी से नहीं लेगा, ये बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेगा यहाँ पे। और ये हम यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। हमें कैसे पता है, हमारे पास बायस है, हमारे पास डेटा है, वो सारा डेटा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे रीड करना है। ओके, सो लेट्स समझ में आ गया भाई इसको।
हर किसी को ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये 4 आवर का कैंडलस्टिक किस तरीके से वो जो हमारा पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 है उसके थोड़ा 1 आवर पहले बनना शुरू होता है, फिर वो विक बनाता है 4 आवर का कैंडलस्टिक, फिर वो डंप करता है। ओके,